Assalamu alaikum everyone and welcome to the English crash course for the preparation of SST, HM, lectureship and other competitive exams। हमने अपने लास्ट वीडियो में HST का पास्ट पेपर सॉल्व किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर वो वीडियो पहले देखें, जिसमें हमने HST के पास्ट पेपर से इंग्लिश क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और ये उसी टॉपिक का सेकंड पार्ट है। आज हम बाकी जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व करेंगे। तो HST के इस पेपर में टोटल 30 क्वेश्चन थे इंग्लिश पोर्शन में, जिससे 10 क्वेश्चंस हम डिटेल के साथ ऑलरेडी कर चुके हैं और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। अब चलते हैं एंटेनेंस की तरफ। एंटेनेंस में हमारे पास पहला ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के दो मतलब होते हैं, एक तो अहद और दूसरी इसकी मीनिंग है कि किसी चीज़ को साइज में कम कर देना, मतलब कि किसी चीज़ को दबाकर कम करना। तो हमारे पास ऑप्शन ए है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है तामीर करना। और हमारे पास ऑप्शन बी है एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाना। कन्वे, कन्वे का मतलब होता है पहुंचाना। और प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब होता है मंसूबा बंदी। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, एक्सपेंड, क्योंकि एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ाना और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कम करना। इनलार्जमेंट, इनलार्जमेंट का भी मतलब होता है कि तोसी करना, मतलब कि बढ़ाना। और इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदावार। कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब होता है गर्मी को ट्रांसफर करना किसी मैटर से, मतलब एक मैटर से गर्मी को ट्रांसफर करना। और दूसरा है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है भर्ती करना, मतलब कि किसी फील्ड में लोगों को लेना, भर्ती करना उनकी। और हमारे पास डी ऑप्शन है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब होता है कमी। तो यहाँ पर हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है कमी, कम करना। और इनलार्जमेंट का मतलब होता है कि बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ा के ज़्यादा करना। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब होता है अब की, मतलब कि अगर कोई चीज़ एक्स एक्सिस में हो, मतलब कि राइट टू लेफ्ट, तो उसे हम हॉरिजेंटल कहते हैं। और हमारे पास ऑप्शंस हैं वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है अमूदी, मतलब कि कोई चीज़ वाई एक्सिस में हो या अप टू डाउन हो तो उसे हम वर्टिकल। और हमारे पास बी ऑप्शन है वर्बल। वर्बल का मतलब होता है ज़ुबानी। और हमारे पास सी ऑप्शन है हॉरिबल। हॉरिबल का मतलब होता है कि खराब। हमारे पास डी ऑप्शन है वर्बिटम। और वर्बिटम कहते हैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ को, मतलब कि कोई अगर कोई बात कह रहा है और आप उसे बिल्कुल उसी तरह से लफ्ज़ ब लफ्ज़ वही कह रहे हैं तो उसे हम वर्बिटम कहेंगे। और यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वर्टिकल, क्योंकि हॉरिजेंटल का मतलब होता है राइट टू लेफ्ट और वर्टिकल का मतलब होता है दूसरे के एंटोनिम्स हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है माइजरली। माइजरली का मतलब होता है लालची या फिर तंग दिल। और हमारे पास ए ऑप्शन है मीन। मीन मतलब कि कोई बखील, मतलब कि कोई जो सिर्फ अपने बारे में सोचे उसे हम मीन कहते हैं। बी ऑप्शन है हमारे पास कनिंग। कनिंग का मतलब होता है होशियार। हमारे पास सी ऑप्शन है जेनरस। जेनरस का मतलब होता है बेलोस, जो कि बगैर किसी मफाद के कोई काम करे। और हमारे पास डी ऑप्शन है हेक्टिक। हेक्टिक का मतलब होता है मसरूफ। और यहाँ पर हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी जेनरस, क्योंकि मिजरली मतलब लालची, जो कि लालच करे। और जेनरस का मतलब होता है बेलोस, जो कि बगैर किसी मफाद के किसी और का भला सोचे, किसी और का भला सोचे या किसी और पर खर्च करे तो हम उसे जेनरस कहते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्पिशियस। आस्पिशियस, आस्पिशियस का मतलब होता है साजगार। और हमारे पास ऑप्शंस हैं अनऑस्पिशियस, डिसऑस्पिशियस, मिस ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस। इनऑस्पिशियस का मतलब होता है कि मनहूस, गैर साजगार, मतलब कि सही ना हो। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा, अनऑस्पिशियस।
क्योंकि बाकी जो दूसरे ऑप्शन है वो ऑस्पिशियस के इंटरनेट्स नहीं है। ऑस्पिशियस का अपोजिट इनऑस्पिशियस होता है। तो अब इंटरनल्स के बाद हमें करेक्ट स्पेलिंग का पोर्शन दिया गया है, जिसमें हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन हैं और हमें करेक्ट स्पेलिंग सिलेक्ट करना है। ब्रिलियंट स्पेलिंग सिलेक्ट करनी है और यहाँ करेक्ट स्पेलिंग है BRILLIANT, ब्रिलियंट। और ब्रिलियंट का मतलब होता है शानदार या फिर नामवर, मशहूर। और दूसरे क्वेश्चन में हमें एग्रीगेट की सही स्पेलिंग सिलेक्ट करनी है। तो हमारे पास यहाँ पर बी ऑप्शन में सही स्पेलिंग है AGGREGATE, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है मजमूई। और हमारे पास थर्ड जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हमें अल्कोहल की सही स्पेलिंग सिलेक्ट करनी है, जो कि है ALCOHOL, अल्कोहल। अल्कोहल कहते हैं शराब को। तो इसके बाद अब हमारे न्यू पोर्शन में हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अ शिप सिंक इन अ डीप इन ऑल ऑन द बोर्ड डैश टू डेथ। हमारे पास ऑप्शंस हैं ड्राउंड, आर ड्राउंड, वर ड्राउंड, वर संक। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है ए ड्राउंड। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, द ब्रिज डैश वाइट। और ऑप्शंस है हमारे पास was painted, was painting, painted, had been painted। और इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है was painted, the bridge was painted white। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, I was dashed to hear a bad news। और हमारे पास ऑप्शंस हैं disheartened, hurted, disheartened, misheartened। और हमारे पास राइट ऑप्शन है disheartened। disheartened का मतलब होता है दिल शिकस्त होना या फिर दिल छोटा करना। और ये होगा I was disheartened to hear a bad news। और यहाँ पर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। और अब हमें राइट वर्ड सिलेक्ट करने हैं क्वेश्चन के मुताबिक। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन अ स्पोर्ट एंड अदर एक्टिविटीज़ फॉर एंजॉयमेंट नॉट एज अ जॉब इज़ नोन एज। ऐसा शख्स जो कि किसी भी एक्टिविटी या फिर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे शौकिया तौर पे, मतलब कि वो उसकी जॉब ना हो, उस शख्स को कहते हैं एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है शौकीन, जो कि किसी भी चीज़ में शौकिया तौर पर पार्टिसिपेट करे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिंकिंग इज़ असेंशियल टू हेल्थ। और इसमें ये जो वर्ड ड्रिंकिंग है ये किस चीज़ को जाहिर करता है। हमारे पास ऑप्शन ए है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑप्शन बी है जेरिड नाउन या फिर वर्बल नाउन, ऑप्शन सी है एडजेक्टिव और ऑप्शन डी है एक्शन वर्ब। और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी जेरिड नाउन या फिर वर्बल नाउन। तो जेरिड नाउन असल में कोई भी वर्ब, जैसे कि ड्रिंक वर्ब है उसमें आईएनजी डालकर हमने जेरिड नाउन बनाया और वो सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ होता है, तो उसे हम जेरिड नाउन कहते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग एक जेरिड नाउन है इस सेंटेंस में, वैसे ड्रिंकिंग वर्ब है, ड्रिंक भी वर्ब है और ड्रिंकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। लेकिन इस सेंटेंस में ड्रिंकिंग क्या है, इस सेंटेंस के हिसाब से ड्रिंकिंग है जेरिड नाउन। इसी तरह डिफरेंट वर्ब्स के हम जेरिड नाउन बनाते हैं और उसे सेंटेंस में एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज अ हरक्यूलियन टास्क मीन्स। हरक्यूलियन टास्क का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है एन इंटरेस्टिंग जॉब, ऑप्शन बी अ वेरी हार्ड एंड डेंजरस, ऑप्शन सी है एन ईजी जॉब और ऑप्शन डी है नो बडीज वर्क।
तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है? हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अ वेरी हार्ड एंड डेंजरस जॉब। उसे कहते हैं हरक्यूलियन टास्क, क्योंकि हरक्यूलियन लफ्ज़ का खुद ही मतलब होता है मुश्किल। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रेज गो टू द डॉग्स मीन्स ऑप्शन ए है टू गेट इनटू वेरी बैड स्टेट, ऑप्शन बी है टू फेस द फ्यूरियस डॉग्स, ऑप्शन सी है टू बी इंटरेस्टेड इन डॉग्स और ऑप्शन डी है टू फीड द डॉग्स। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टू गेट इनटू वेरी बैड स्टेट। गो टू डॉग्स एक फ्रेज़ है जो कि इस्तेमाल होता है जब कोई भी सिचुएशन या कोई चीज़ बिगड़ जाए, मतलब कि कोई भी चीज़ पहले से ख़राब हो जाए, तो उस सिचुएशन के लिए गो टू द डॉग्स फ्रेज़ का इस्तेमाल होता है।